Dear students, attention please. In this figure, हमने इस फिगर को यहाँ पर आपसे ड्रा किया है और स्पेशली इसमें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होते हैं और जो आपके पांचों स्टेप हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया, वो 5 स्टेप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इन सबको हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया, पिछले वीडियो में आपको बताया और यहाँ पर हम डिटेल में इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? तो पहले आप फिगर को समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, इसका हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। स्पेशली ये हमारा अमीबा, ये अमीबा में पहला आपका प्रोसेस यहाँ से इंजेक्शन से स्टार्ट होगा। स्पेशली इसमें होता क्या है कि जब अमीबा के कांटेक्ट में, अमीबा के क्या होते हैं आपका कांटेक्ट में कोई फूड मटेरियल जिसके कांटेक्ट में आता है, तो ये अमीबा जो होता है ये अपने शेप और साइज को सडनली चेंज करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जहां जिस कांटेक्ट में हमारा फूड मटेरियल्स यहाँ पर पाया जाता है वहीं से क्या होता है, इसके जो सीलोपोडिया होते हैं धीरे धीरे आपका निकलने लगते हैं और निकल करके फूड को कैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे हम यहाँ अप्लाई करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि इंजेक्शन। स्पेशली इंजेक्शन में होता क्या है कि हम यहाँ इंजेक्शन को हम डिफाइन पहले करेंगे। व्हाट इज इंजेक्शन? नाउ डिस्कस। इंजेक्शन इज द प्रोसेस इन विच टेकन ऑफ फूड मटेरियल या कहीं इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इन द बॉडी ऑफ अमीबा नोन एज इंजेक्शन। इंजेक्शन प्रोसेस में जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं जब उसे हम बॉडी में इनसाइड या को बॉडी में इंटर कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका इंजेक्शन। क्लियर? तो इंजेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टेकिंग द फूड मटेरियल्स इन द बॉडी ऑफ अमीबा नोन एज इंजेक्शन। क्लियर? अमीबा हैज नो माउथ। यहाँ पर स्पेशली अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका, हम देखेंगे अमीबा हैज नो माउथ। इसके पास स्पेशली कोई माउथ नहीं होता है। क्लियर? अमीबा हैज नो माउथ। अमीबा के पास कोई स्पेशली माउथ नहीं होता है। इट इंजेस्ट द फूड मटेरियल बाय सीलोपोडिया। यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, इट इंजेस्ट द फूड मटेरियल बाय स्यूडोपोडिया। क्लियर? स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया के द्वारा ये क्या काम करता है, ये फूड मटेरियल को इंजेस्ट करता है। क्लियर? अब इसमें स्पेशली होता क्या है, जो हमारा फूड मटेरियल्स होता है ये फूड पार्टिकल्स कम इन कांटेक्ट ऑफ अमीबा या कम इन नियर ऑफ अमीबा। जब ये अमीबा के कांटेक्ट में हमारे फूड मटेरियल्स यहाँ पर आता है तो यहाँ जो सीडोपोडिया होते हैं, सीडोपोडिया आर सराउंड दिस फूड मटेरियल्स या ट्रैप द फूड मटेरियल्स। ये सीडोपोडिया क्या होता है, इस फूड मटेरियल्स को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने के बाद इसमें क्या होता है आपका, इन्हें फिर धीरे से आपके फूड मॉलिक्यूल्स के रूप में आपका इन्हें स्टोर कर लेता है। तो जब आपके फूड मटेरियल जो होते हैं स्पेशली व्हेन ए फूड पार्टिकल्स come near in amoeba cell surface, clear, then amoeba trap the food materials with the pseudopodia by the pseudopodia. clear? यहाँ पर हम इसमें दिखाते हैं स्पेशली, यहाँ देखिए इसमें हम ये मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, when the food materials come in near, when the food materials come in contact of amoeba, then the amoeba trap the food molecules
बाय स्यूडोपोडिया, बाय स्यूडोपोडिया। दैट मीन्स ये स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है आपका, ये पकड़ लेता है, ये इसको क्या करता है आपका, कैच कर लेता है। क्लियर। अब जो हमारा ये स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्यूडोपोडिया जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्लियर। अब चलते हैं इसमें। द फूड आर इनगल्फ, ये हमारा फूड मटेरियल्स होता है, फूड आर इनगल्फ इन अमीबा, या कहिए फूड आर इनगल्फ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फार्म ए फूड वैक्यूल्स। ये आपका इनगल्फ कर जाते हैं और इन्हें हम क्या होते हैं, इनगल्फ कर रहे हैं, फूड वैक्यूल्स के रूप में फार्म करते हैं। उस फूड वैक्यूल्स को हम नाम देते हैं टेम्पोररी स्टमक ऑफ अमीबा। क्लियर। यहां पर मेंशन कर देते हैं इसमें कि जो हमारा ये स्यूडोपोडिया होता है स्पेशली। क्लियर। क्या लिखे, द food is engulfed with little surrounding water, with little surroundings waters and farm food vacuoles, dead food vacuoles also called as temporary stomach of amoeba, stomach of amoeba। हमारा फूड वैक्यूल्स यहाँ पर ये जब इसको इनगल्फ कर लेता है और फूड वैक्यूल्स के रूप में चेंज हो जाता है तो उसी को हम नाम देते हैं क्या आपका, स्टमक ऑफ अमीबा कह सकते हैं। क्लियर। तो इंजेक्शन प्रोसेस में एक बार हम फिर डिफाइन कर देते हैं। इंजेक्शन इज प्रोसेस इन विच टेकिंग द फूड मटेरियल्स इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा नोन एज इंजेक्शन। इन इंजेक्शन प्रोसेस व्हेन द फूड कम इन कांटेक्ट ऑफ अमीबा, clear, then the pseudopodia trap the food materials। clear। जो हमारा फूड मटेरियल्स होता है उस फूड मटेरियल्स को हमारा ये स्यूडोपोडिया ट्रैप कर लेता है। स्यूडोपोडिया ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्लियर, एंड arises in amoeba। the food is engulfed with little surroundings water and far food vacuoles। जो हमारा ये फूड होता है इनगल्फ कर जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में पानी को लेकर के, उसे फूड वैक्यूल्स बनाता है और फूड वैक्यूल्स ही क्या होता है, ये टेम्पोररी स्टमक ऑफ अमीबा कहलाता है। क्लियर। अर्थात फूड वैक्यूल्स को हम टेम्पोररी स्टमक ऑफ अमीबा के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स है उसमें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन। अब डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि व्हेन द फूड मटेरियल्स आर इनगल्फ, ठीक है, या ट्रैप बाय स्यूडोपोडिया। जो स्यूडोपोडिया द्वारा हमारा एक ट्रैप किया हुआ फूड मटेरियल्स होता है। व्हेन फूड मटेरियल्स रीच इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा, जब ये आपका फूड मटेरियल जो होता है साइटोप्लाज्म के अमीबा के साइटोप्लाज्म में आपका रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, तो क्या होता है आपको फूड वैक्यूल्स, देन द फूड वैक्यूल्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ फूड वैक्यूल्स जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट द फूड मॉलिक्यूल्स, ये फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देता है इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में इसे चेंज कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर। तो डाइजेशन में स्पेशली हम यहां डिस्कस करेंगे कि दोज प्रोसेस in which complex food materials are break down into small simple
soluble molecule called as digestion. Clear? Especially correct those process in which complex food material, जो हमारे complex food materials होते हैं, ये आपका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो आपका घुलनशील मॉलिक्यूल्स होता है उसमें आपका ब्रेक डाउन कर जाते हैं. दिस प्रोसेस नोन एज डाइजेशन. क्लियर? इन केस ऑफ अमीबा की केस में हम डिस्कस करें अगर डाइजेशन में होता क्या है, आफ्टर इंजेशन प्रोसेस में क्या होगा, स्पेशली देखेंगे कि जो हमारा ये अमीबा होता है. क्लियर? अमीबा में जो आपके फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक ना, ये फूड मटेरियल्स आर, यहां लिख सकते हैं आपका फूड मटेरियल्स आर डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम which secretes फूड वैक्यूल्स. क्लियर? ये फूड वैक्यूल से आपका डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें आपका रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारा ये फूड के मॉलिक्यूल जो होते हैं डाइजेस्ट हो जाते हैं. ठीक ना? अब इसमें क्या होता है आपका, ये जब आपका टूटता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तो वहां पर केमिकली रिएक्शन दैट मींस डाइजेस्टिव एंजाइम आपका निकलते हैं. तो इसको हम स्पेशली ये कह सकते हैं कि जो आपका ये अमीबा में फूड का डाइजेशन होता है, ये फूड का डाइजेशन स्पेशली जो होते हैं वैक्यूल्स में होते हैं, वैक्यूल्स से डाइजेस्टिव एंजाइम का रिलीजमेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम आपका स्क्रीट होते हैं और ये फूड मॉलिक्यूल को क्या करते हैं आपका स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं. क्लियर? दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन. इन केस ऑफ अमीबा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में स्पेशली क्या होता है आपका, ये हमारा थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करते हैं स्पेशली तो कह सकते हैं कि दोज प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अमीबा सेल. अमीबा सेल के द्वारा अगर हम डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या अमीबा के द्वारा डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका डाइजेशन. यहां पर हम मेंशन करते हैं those process in which the digestive food materials the digested food are absorbed by the amoeba cell called absorption. क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में स्पेशली जो हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में स्पेशली देखेंगे क्या होते हैं कि जो हमारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स ही वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और एक फूड वैक्यूल्स में प्रेजेंट होने के साथ साथ यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये फूड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपका रिलीज होकर के इस सेल के साइटोप्लाज्म में आपका फैल जाते हैं, वहां पर आपका ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं. तो स्पेशली जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होता है ये सारा मटेरियल जो होता है सभी कोशिकाओं में आपका आसानी से इनको कोशिकाओं में मिल जाता है, इससे क्या होता है ये स्पेशली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर जो फूड मटेरियल्स होता है, फूड मटेरियल्स इसमें आपका सकता है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन वैक्यूल्स. इस वैक्यूल्स में हमारा डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स होता है, ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका पाया जाता है और साथ साथ क्या होता है आपका ये यहाँ से आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रिलीज हो जाता है आउटसाइड. ठीक ना? और आउटसाइड हो गया मिक्स कहाँ करता है आपका साइटोप्लाज्म में. तो ये आपका यहाँ से रिलीज होकर के इन जो आपका साइटोप्लाज्म है इसी साइटोप्लाज्म में ये आपका डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स जाकर के मिक्स कर जाते हैं. क्लियर? तो दिस प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्प्शन. तो स्पेशली द डाइजेस्टेड फूड आर प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल्स ऑफ अमीबा
अमीबा के फूड वैक्यूल्स में हमारा डाइजेस्टेड जो आपका फूड होता है ये प्रेजेंट होता है, which absorb in the cytoplasm of cell by diffusion। यहां पर हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं इसको, यहाँ देखिए स्पेशली आप इसमें कह सकते हैं when the, या कैसे आप the digested food molecule are present in food vacuoles of amoeba and diffuse in the cytoplasm। क्लियर, ये साइटोप्लाज्म में आपका डिफ्यूज कर जाता है। ये प्रोसेस देखने के लिए आपका तीसरा फिगर हमारा जो डी फिगर है, यहाँ देखिए, यहाँ जो फूड वैक्यूल्स हैं, ये फूड वैक्यूल्स में स्पेशली देखेंगे यहाँ पर फूड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट होता है। अब ये फूड वैक्यूल्स में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यहाँ से रिलीज होकर के इसके साइटोप्लाज्म में जाकर के मिक्स कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्लियर, नाउ नेक्स्ट हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है स्पेशली हम ये बताएंगे कि दो प्रोसेस इन विच यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अमीबा सेल। ये अमीबा सेल में आपका क्या होता है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए आपका प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, इसमें आप ये यू कैन से those process in which utilized, या आप ये कह सकते हैं in which utilization digestive food for energy, growth and repair of amoeba cell called assimilation। क्लियर, कि जो आपका ये डाइजेस्टिव फूड होता है अमीबा में, जब ये एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और आपका अमीबा सेल को रिपेयर के लिए यूज होता है, तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब एसिमिलेशन प्रोसेस में स्पेशली होता क्या है, आप यहां पर देखेंगे एसिमिलेशन प्रोसेस में कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द अमीबा सेल यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द रेस्पिरेशन। कि जो यहाँ पर आपका एसिमिलेशन प्रोसेस आप देखेंगे, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद जो आपका ये फूड होता है, इस फूड को अमीबा क्या करता है, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए यूज करता है। साथ साथ क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड यूज मेक द पार्ट ऑफ अमीबा सेल विच लीड ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर जो आपका बचा पार्ट और होता है एनर्जी का, उसे अमीबा सेल क्या करता है, अपनी ग्रोथ के लिए रिसीव कर लेता है, अर्थात अपने ग्रोथ के लिए क्या होता है, उसको एक्सपेंड करता है। क्लियर, तो अमीबा grow in shape and size and then amoeba can reproduce daughter cell by binary fission। ये बाइनरी फिशर के द्वारा क्या होता है, डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करती है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में आप इतना समझेंगे कि द आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फूड आर यूटिलाइज। यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 2 लाइन, यहां पर देखिए, आफ्टर द डाइजेशन the absorbed food are used obtain energy by the amoeba। अमीबा क्या होता है, एनर्जी ऑफ द अमीबा। ये अमीबा जो होता है ये अपनी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करता है। क्लियर, और ये
यूटिलाइज करेगा किसके थ्रू? थ्रू रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के थ्रू क्या काम करता है? ये एनर्जी को ऑब्टेन करता है, अर्थात फूड आर ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट अमीबा। यहां पर जो हमारा अमीबा होता है स्पेशली ये क्या काम करता है यहां पर डिस्कस करेंगे हम कि अमीबा यू ग्रो इन शेप एंड साइज। अमीबा ग्रो इन शेप एंड साइज। क्लियर? ये शेप और साइज में क्या करता है? आपका ग्रोथ करता है, ठीक है ना? एंड रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग एंड रिप्रोड्यूस द डॉटर सेल, एक्चुअली द डॉटर सेल बाय द बाइनरी फिशन। ठीक है? ये बाइनरी फिशन द्वारा क्या होता है? ये डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करता है और अपनी साइज को इंक्रीजमेंट करता है यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड। जो हमारा ये एब्जॉर्ब फूड होता है उस एब्जॉर्ब फूड का यूज करके, एब्जॉर्ब फूड। क्लियर? तो ये प्रोसेस जो हमारा एसिमिलेशन होता है, इस एसिमिलेशन प्रोसेस में अमीबा जो होता है अपने शेप और साइज में ग्रोथ करता है, अपनी एनर्जी को ये कंज्यूम करता है, जो फूड होता है उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी कंज्यूम करता है। इससे क्या होते हैं? इनमें एनर्जी मिलती है, इनके सेल को ग्रोथ होता है, इनकी कोशिकाएं जो होती हैं आपका ये जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं वो आपका रिपेयर होती है। इन सब में आपका स्पेशली क्या होता है? फूड का सबसे बड़ा रोल होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट और आपका लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होगा इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है स्पेशली यहां पर देखेंगे। ये इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है? यहां पर हम स्पेशली इंजेशन प्रोसेस को डिफाइन करते हैं तो क्या होगा स्पेशली आप देखिए यहां पर कि जो हमारा इंजेशन प्रोसेस होता है, इस इंजेशन प्रोसेस में द रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को हम क्या करते हैं आपका यहाँ पर रिमूव करते हैं। ठीक ना? अब रिमूव कैसे करेंगे इसको? जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है ये पहले इस अमीबा की बॉडी में क्या होते हैं? कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद जब इनकी अमाउंट अधिक मात्रा में कलेक्ट हो जाती है तो कलेक्शन होने के बाद ये क्या करते हैं आपका इनकी जो प्लाज्मा सेल है ये सडनली आपकी ब्रेक डाउन कर जाती हैं, और सडनली जब आपकी ब्रेक डाउन करती हैं तो स्पेशली क्या होता है आपका ये आपका जो बेकार सबस्टेंस होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं ये रिमूव कर जाते हैं आउटसाइड। क्लियर? तो आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इंजेशन प्रोसेस में। यहाँ पर देखिए इंजेशन में स्पेशली क्या होता है कि यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि अमीबा हैज नो माउथ। यहां पर हम मेंशन करेंगे अमीबा हैज नो माउथ, इनके सॉरी नो एनस, नॉट माउथ, नो एनस। इनके पास कोई स्पेशली एनस नहीं होता है जिससे ये सबस्टेंस को रिमूव कर सके आउटसाइड। क्लियर? तो ये क्या होता है आपका इनमें बॉडी के किसी पार्ट से ये रिमूव कर सकते हैं। तो स्पेशली क्या व्हेन द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं व्हेन द अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर कलेक्ट inside the body of अमीबा। अमीबा के बॉडी में ये क्या होता है आपका इनसाइड में कलेक्ट होता है। देन इट्स सेल मेम्ब्रेन आर ब्रेक डाउन आर सडनली रप्चर। सडनली जो होता है इसका क्या करता है आपका रप्चर कर जाता है, और रप्चर करने के बाद क्या होता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड आर removed outside called egestion।
इजेशन इन अमीबा। क्लियर? दैट मीन्स इजेशन प्रोसेस में स्पेशली क्या होता है कि अमीबा के अंदर जो यहाँ पर आपका कलेक्ट फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपका जब ये रिमूव कर जाते हैं, और ये रिमूव कब होगा कि जब इनके अंदर क्या होते हैं आपका फूड मटेरियल्स ये कलेक्ट होते हैं, सडनली इनकी वॉल क्या होती है आपकी रप्चर कर जाती है, और रप्चर करने के बाद ये फूड मटेरियल जो होते हैं ये अमीबा की बॉडी से रिमूव हो जाते हैं आउटसाइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन प्रोसेस। क्लियर? तो यहाँ पर हम इंजेशन प्रोसेस को एक बार डिफाइन कर देते हैं कि इंजेशन प्रोसेस दोज प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर रिमूव्ड आर एलिमिनेटेड through the body is called as egestion process. In case of amoeba, अमीबा की बॉडी में आप देखा कि यहाँ जो आपका कलेक्शन फूड मटेरियल्स होते हैं, ये फूड मटेरियल जो आपके यहाँ पर कलेक्ट हुए होते हैं सडनली ये क्या करते हैं आपका रप्चर कर जाते हैं, और रप्चर करने के बाद ये क्या होता है आपका ये रिमूव कर जाता है आउटसाइड। दिस प्रोसेस नोन एज इजेशन इन अमीबा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसमें हमने डिस्कशन किया इन केस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा में। तो अमीबा में आपका स्पेशली क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस में ये अमीबा किस तरह से आपका फूड को कैच करता है। दूसरा आपका डाइजेशन प्रोसेस में आपका, तीसरा क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, चौथा आपका एसिमिलेशन प्रोसेस, पांचवा आपका इंजेशन। क्लियर? ये 5 प्रोसेस को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया, और ये पांचों प्रोसेस आप डिटेल में स्टडी किया, इसको हम स्पेशली न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में डिस्कस किए। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आपका आज का टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा, और इस अमीबा में स्पेशली आप 5 प्रोसेस को ये आपने स्टडी किया, और ये पांचों प्रोसेस जितने भी आपके लिविंग खास तौर से आपका एनिमल्स होते हैं उन एनिमल में ये प्रोसेस आपका चलते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स ऑल फॉर यू। थैंक्स।